गौतम बुद्ध का जीवन आशा और प्रेरणा की किरण है। सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे वो महानता के लिए डेस्टिन्ड थे। एक राजकुमार से एक एनलाइटेंड बीइंग तक के उनके सफर से हम सभी के लिए गहरे सबक मिलते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं इनर पीस, कंपैशन और सच्ची खुशी के रास्ते को इल्यूमिनेट करती हैं। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी के एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य लोगों पर राज करते थे। जवान सिद्धार्थ लग्जरी की गोद में पले बढ़े, दुनिया की हार्डशिप से शील्डेड। उनके पास बेहतरीन शिक्षा, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग और हर इमेजिनेबल कंफर्ट तक पहुंच थी। फिर भी उनके प्रिविलेज जीवन की सतह के नीचे ह्यूमन कंडीशन के बारे में एक गहरी उत्सुकता उनके अंदर हलचल मचा रही थी। एक दिन सिद्धार्थ ने महल की दीवारों के बाहर वेंचर किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने पहली बार महल की सुरक्षित और आरामदायक दीवारों के बाहर की दुनिया देखी। उनका सामना 4 साइट से हुआ जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। ये 4 दृश्य उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक बन गए। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसका शरीर समय से रैवेज्ड, उसकी झुकी हुई कमर और झुर्रियों से भरा चेहरा सिद्धार्थ के लिए एक नया अनुभव था। इस मुलाकात ने सिद्धार्थ को हिलाकर रख दिया, उन्हें एजिंग की रियलिटी का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा कि कैसे समय हर किसी को प्रभावित करता है और यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके बाद उनका सामना एक बीमार व्यक्ति से हुआ जो दर्द और बीमारी से जूझ रहा था। उसकी कराह और पीड़ा ने सिद्धार्थ के दिल को छू लिया। सफरिंग को देखकर उनके मन में बेचैनी की भावना भर गई। उन्होंने महसूस किया कि बीमारी और दर्द भी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे कोई नहीं टाल सकता। तीसरी मुलाकात एक फ्यूनरल प्रोसेशन के साथ हुई। ये दृश्य उनके लिए बहुत ही दुखद और विचारशील था। सिद्धार्थ ने पीछे छूटे लोगों का दुख और सौरव देखा। उन्होंने देखा कि कैसे मृत्यु के बाद लोग अपने प्रियजनों को खोने का शोक मनाते हैं। मृत्यु, उन्होंने महसूस किया, जीवन का एक इनेविटेबल हिस्सा थी। यह विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया कि हर किसी को एक दिन मरना है। अंत में सिद्धार्थ का सामना एक वॉन्डरिंग एस्थेटिक से हुआ जिसके चेहरे से शांति और ट्रैंक्विलिटी प्रसारित हो रही थी। यह व्यक्ति अपने जीवन में एक अलग ही शांति और संतोष का अनुभव कर रहा था। इस मुलाकात ने सिद्धार्थ के अंदर एक गहरी लालसा जगाई, स्पिरिचुअल लिबरेशन की तमन्ना। उन्होंने सोचा कि शायद यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाएगा। इस प्रकार इन 4 मुलाकातों ने सिद्धार्थ के जीवन को एक नया मोड़ दिया और नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। चारों मुलाकातों ने सिद्धार्थ की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। वो अब ह्यूमन एग्जिस्टेंस में निहित सफरिंग को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। सफरिंग के रूट कॉज और इसके सेसेशन के मार्ग को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने एनलाइटनमेंट की तलाश में महल, अपनी पत्नी और अपने नवजात बेटे को पीछे छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने एक्सट्रीम एस्थेटिसिज्म का जीवन शुरू किया, गंभीर मेडिटेशन का अभ्यास किया और कठोर शारीरिक ऑस्टेरिटीज को सहन किया। उन्होंने प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन मांगा, लेकिन कोई भी उन्हें वो अल्टीमेट जवाब नहीं दे सका जो वो चाहते थे। सेक्शन 5, एनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री। वर्षों की अथक खोज के बाद सिद्धार्थ ने कई मार्गों का अनुसरण किया, कई शिक्षकों से सीखा और कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने कठोर तपस्या की, अपने शरीर को कष्ट दिया और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि एक्सट्रीम एस्थेटिसिज्म एनलाइटनमेंट का मार्ग नहीं था। उन्होंने बैलेंस और मॉडरेशन के महत्व को पहचाना। एक फेटफुल रात, जब उन्होंने अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने का निर्णय लिया, सिद्धार्थ एक पवित्र अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे, जो अब बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और ध्यान में लीन हो गए। बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने एनलाइटनमेंट तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर ध्यान किया। यह वृक्ष अब बोधि वृक्ष के रूप में पूजनीय है, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने तब तक न उठने की कसम खाई जब तक उन्हें वो जवाब नहीं मिल जाते जो वो चाहते थे। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने संकल्प को मजबूत रखा। जैसे ही सिद्धार्थ मेडिटेशन में गहराई से उतरे, उन्होंने अपने भीतर की गहराइयों को खोजा और अपने मन की शांति को प्राप्त किया। उनका सामना मार से हुआ, जो प्रलोभन और संदेह का अवतार था। मार ने सिद्धार्थ को अपने मार्ग से विचलित करने की कोशिश की, जो प्रलोभन और संदेह का अवतार था।
मार ने सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों से लुभाया, उन्हें डर से धमकाया और संदेह से उन पर हमला किया। मार ने सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों से लुभाया, उन्हें दिखाया कि कैसे वे इन सुखों का आनंद ले सकते हैं और अपने ध्यान को छोड़ सकते हैं। मार ने उन्हें डर से धमकाया और संदेह से उन पर हमला किया। फिर भी सिद्धार्थ अपने संकल्प पर अडिग रहे। उन्होंने अपने मन को स्थिर रखा और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित किया। सिद्धार्थ अपने संकल्प पर अडिग रहे। उन्होंने अपने मन की शक्ति को पहचाना और अपने भीतर की शांति को बनाए रखा। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धार्थ ने अंततः एनलाइटनमेंट प्राप्त की। उन्होंने अपने भीतर की गहराई को खोजा और अपने मन की शांति को प्राप्त किया। सिद्धार्थ ने अंततः एनलाइटनमेंट प्राप्त की। उन्होंने अपने भीतर की गहराई को खोजा और अपने मन की शांति को प्राप्त किया। बुद्ध ने हुई एक बात पर उन्होंने अपने भीतर की गहराई को खोजा और अपने मन की शांति को प्राप्त उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और उन्हें सिखाया कि कैसे अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 6 शेयरिंग द धर्मा द फर्स्ट सर्मन। सभी प्राणियों के लिए करुणा से भरे हुए बुद्ध ने अपने न्यू फाउंड विजडम को शेयर करने का फैसला किया। उन्होंने सारनाथ की यात्रा की, जहां उन्होंने 5 एसेटिक्स को अपना पहला सर्मन दिया, जो उनके पूर्व साथी थे। टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ डार्मा के रूप में जाना जाने वाला यह सर्मन बुद्धिज्म की नींव रखी। अपने पहले सर्मन में बुद्ध ने 4 नोबल ट्रूथ्स में अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। Section 7 The 4 Noble Truths, a path to liberation. These truths are the foundation of Buddhist teachings and offer a profound understanding of the nature of suffering and the way to overcome it. The 4 Noble Truths बौद्ध शिक्षाओं का आधार बनते हैं। ये सत्य हमें जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग दिखाते हैं। वो सफरिंग की प्रकृति और उसके अंत के मार्ग को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। ये फ्रेमवर्क हमें जीवन के दुखों के कारणों और उनसे मुक्ति के उपायों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। द फर्स्ट नोबल ट्रूथ जीवन के एक इनहेरेंट हिस्से के रूप में सफरिंग या दुखा की वास्तविकता को स्वीकार करता है। यह सत्य हमें यह समझने में मदद करता है कि सफरिंग जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। द सेकंड नोबल ट्रूथ सफरिंग के रूट कॉज की पहचान करता है, अटैचमेंट, अवर्जन और इग्नोरेंस। ये 3 कारण हमारे दुखों की जड़ में होते हैं और हमें उनसे मुक्ति पाने के लिए इन पर काबू पाना होता है। द थर्ड नोबल ट्रूथ इन रूट कॉजेज पर काबू पाकर सफरिंग से मुक्ति की संभावना की घोषणा करता है। यह सत्य हमें यह विश्वास दिलाता है कि सफरिंग से मुक्ति संभव है। द फोर्थ नोबल ट्रूथ मुक्ति के मार्ग की रूपरेखा तैयार करता है, जिसे 8-fold पैथ के रूप में जाना जाता है। यह मार्ग हमें सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि के माध्यम से मुक्ति की ओर ले जाता है। Section 8 The Eightfold Path, a guide to right living. The Eightfold Path wisdom, ethical conduct और mental discipline को cultivate करने के लिए एक practical guide है। इसमें 8 interconnected principles शामिल हैं: right understanding, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness और right concentration। इन principles का diligently अभ्यास करके व्यक्ति धीरे धीरे अपने minds को शुद्ध कर सकते हैं, कंपैशन और विजडम विकसित कर सकते हैं और अंततः एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 9 द पावर ऑफ कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। कंपैशन और लविंग काइंडनेस बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में है। उन्होंने सभी प्राणियों की इंटरकनेक्टेडनेस और प्रेम और एम्पैथी से भरे हृदय को कल्टीवेट करने के महत्व पर जोर दिया। बुद्ध ने सिखाया कि खुद को और दूसरों के प्रति दया और करुणा का विस्तार करके हम एक अधिक हार्मोनियस और पीसफुल दुनिया बनाते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को लविंग काइंडनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो एक कंपैशनेट हृदय विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली अभ्यास है। सेक्शन 10 द लेगेसी ऑफ बुद्धा's टीचिंग्स।
बुद्ध की शिक्षाओं का 2500 से अधिक वर्षों से दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। शांति, करुणा और सेल्फ अवेयरनेस का उनका संदेश संस्कृतियों और महाद्वीपों में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। बौद्ध प्रिंसिपल्स जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने, इनर पीस खोजने और खुद के और दूसरों के साथ हार्मनी में रहने के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस प्रदान करते हैं। सेक्शन 11, फाइंडिंग इंस्पिरेशन इन बुद्धा's जर्नी। बुद्ध की जीवन कहानी सच्चाई की तलाश और करुणा को कल्टीवेट करने की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। उनका सफर हमें याद दिलाता है कि एनलाइटनमेंट किसी के लिए भी अटेनेबल है, चाहे उनकी बैकग्राउंड या परिस्थितियां कुछ भी हों। द एटफोल्ड पाथ के प्रिंसिपल्स को अपनाकर कंपैशन और लविंग काइंडनेस को कल्टीवेट करके और द फोर नोबल ट्रूथ्स पर मेडिटेट करके हम अवेकनिंग के लिए अपनी खुद की क्षमता को साकार करने के करीब पहुंच सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आशा को प्रेरित करती रहती हैं, हमें एक अधिक पीसफुल और एनलाइटेंड दुनिया की ओर गाइडिंग करती हैं।